नाउ वी विल रीड द सॉइल कंजर्वेशन। देखिए सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको कंजर्व करें। ओके, तो क्या क्या वे हैं जिससे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ कंजर्विंग सॉइल। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees and shrub should be planted to check the wind movement so as the protect the soil cover. These are known as shelter belts। ठीक है, जो पेड़ लगाने चाहिए हमें एक रो में लगाने चाहिए, और इस तरह से जो रो में लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, शेल्टर बेल्ट्स। तो वहाँ पर वो मिट्टी को बांध के रखते हैं फिर एक साथ। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रिप क्रॉपिंग। In this method, different crops are grown in narrow strips, usually along the natural contours of the land। जो हमें एक ही एरिए में एक कैसे बोलते हैं उसको, रो बनाकर, ठीक है, स्ट्रिप्स टाइप बनाकर, पट्टी टाइप बनाकर वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स लगानी चाहिए। नेक्स्ट इज द कंटोर प्लॉइंग। द मेथड ऑफ प्लोइंग फील्ड्स parallel to the natural contours of the hills to form a natural barrier is known as the contour plowing. This is done to check the flow of water। थोड़े ढलान टाइप में जो खेती की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपको कंटोर प्लोइंग, जिससे कि हम वाटर के फ्लो को चेक कर सकते हैं कि वाटर किस तरफ जा रहा है। ये मोस्टली हिल्स एरिया में होती हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्रोइंग fodder। Fodder should be grown as a crop to avoid overgrazing by cattle, sheep and goats। Overgrazing makes the land vulnerable to wind and rain। ओवरग्रेजिंग को रोकना चाहिए, जैसे कि आपके गाय भैंस बकरी जो ऐसे ही छोड़ देते हैं अपना चरने के लिए उनको, तो उनके लिए हमें अलग से कुछ इस तरह की क्रॉप्स उगानी चाहिए, ठीक है, ग्रो करनी चाहिए, जिससे कि वो ओवरग्रेजिंग से बचा जा सके। नेक्स्ट इज़ द टेरेस फार्मिंग। In this method, the hill slopes are cut into terraces so that the speed at which the rainwater flows down can be reduced। Crops are grown on these terraces। इस टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं वो आपको टेरेसेस पे उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द रॉक डैम। इन दिस मेथड rocks are filled up to slow down the flow of water to prevent gullies and further soil loss। Next is the crop rotation। It is the process of growing different crops on the same land every year। Different crops need different minerals। If the same type of crop is grown every year, it may exhaust any one types of nutrition from the soil। Now we will discuss about the water। ठीक है, water is a precious natural resources। It is useful to us in many ways। Out of the total water present on the earth is 71%, only 2.7% is fresh water। ठीक है, out of which also a very large part of fresh water is stored in ice caps and glacier। Thus only 1% of fresh water is easily available। वाटर इन इंडिया। इंडिया में क्या कंडीशन है वाटर की। द रेनफॉल पैटर्न इज इंडिया इज़ हाईली अनइवन। हर जगह जो है एक जैसी बारिश नहीं होती है। इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन समर्स। ड्यू टू दिस मैनी एरियाज सच एज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश फेस शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, इन जगह पर जो है बारिश में ही के 1-2 महीने में गर्मियों की बारिश होती है, बाकी जिसकी वजह से ये एरिया जो है बहुत प्रॉब्लम फेस होती है इन एरियाज़ में। टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैव बीन बिल्ड इन इंडिया। दे प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये जो
वो है आपके जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराए हैं वो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जिस तरह से हमें मिट्टी की ज़रूरत है, मिट्टी को कंजर्व करने की नीड है, उसी तरह से हमें वाटर को भी कंजर्व करना है। मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, और आने वाले टाइम में अगर हमने वाटर को कंजर्व नहीं किया, वेस्टेज नहीं रोका इसका, तो हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप लोग जानते ही हैं वाटर बहुत सारे एरियाज़ में अपने घर घर में सबमर्सिबल लगे हुए हैं, ठीक है। पानी को बहुत से लोग बिना वजह ही इतना फैलाते हैं, ठीक है। तो उसको हमें रोकना है। अगर हमने नहीं रोका तो हमारे भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। Therefore, we must conserve water as our very existence depends on it. Some measures that we can follow to conserve water, क्या क्या है वो? In domestic use, wastage of water should be avoided. Faulty taps should be repaired immediately. अगर आपके घर में कोई वो है, इस तरह की टैप है जिसमें से पानी टपकता रहता है या कहीं आसपास दिखती है, तो उसको आपको रिपेयर कराना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड वाइडली टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करनी चाहिए हमें, ठीक है। वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी रिसाइकल्ड एंड नॉट डम्प्ड इनटू द वाटर बॉडीज़। दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Okay students, now we will do the exercise work of this chapter. Okay, thank you.